हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था जो हमारा राजस्थान का अफवाह तंत्र और नदियाँ, जो भी आप नाम देना चाहते हो, वो हमने शुरू किया था। उससे पहले हमने भौतिक प्रदेश का चैप्टर किया था। फिर मैं बताना चाहूँगा, मैंने कल प्रोसेस बताया था एक छोटा सा, वो आपने सभी ने आराम से किया होगा। सभी जो 10-15 पेज बने हैं उसको एक ही पन्ने में सल्टा दिए होंगे, ऐसा भी मैं अपेक्षा करता हूँ। अगर याद करने में बड़ी आसानी होती है, एक पेज लेके आप कहीं बाहर घूम रहे हो, जेब में रख लिया तो भी आपको चीज़ याद हो सकती है। तो यही आशा कर सकता हूँ कि अच्छे से याद किया करो, नहीं हो तो लिख लिख के भी याद करो, पर याद करने के अलावा कोई और चारा है नहीं। और जियोग्राफी की सबसे अच्छी यही बात है कि आपको अगर मैप आता है तो आपको सब चीज़ें आराम से आ जाती। जियोग्राफी का मैप आने सीखोगे तो आपको हिस्टोरी में, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो वो भी चीज़ें हमारे साथ साथ कवर होती हैं। तो इसलिए मैप आना कितना ज़रूरी है। मैप आपका बहुत चीज़ें आपको सिखा सकता है, इसलिए आपको मैप याद करना ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ बोली थी, 10 मैप से प्रैक्टिस करो, देखा देख भरो, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। तो आज आपका हमारा टॉपिक, थोड़े कल हमने देखा था कि अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र की इससे कहते हैं, वो चीज़ें हमने थोड़ी डेफिनेशन देखी। अभी मैं वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि ये एक है क्या। तो हमने कल अपना अफवाह तंत्र है उसको, हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। देखो, इंडिया के संदर्भ में हम अफवाह तंत्र देखते तो नदी की ओरिजिनल है पॉइंट, जहाँ से मतलब नदी का उद्गम होता है वहाँ से हम देखते। और अगर अपन राजस्थान में देखते हैं तो जहाँ डिस्चार्ज पॉइंट है, जहाँ पे नदी है जो अंतिम छोर है, जो अरब सागर में गिरती है, उसे बोलते हैं हम अरब सागरीय नदी। जो अंत प्रवाही नदियाँ हैं, जो ना अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में जाती है, वो बीच में ही समाप्त हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम अंतःप्रवाही नदियाँ। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ बोलते हैं। इस टाइप से हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। फिर हम देखा था अंतःप्रवाही नदियाँ सर्वाधिक क्यों है, क्योंकि अपना हम देखते हैं कि राजस्थान अपने 62% है, मतलब अपना जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो राजस्थान बहुत बड़े भाग लिए बैठा है, इसलिए अपने पास अंतःप्रवाही नदियाँ की संख्या 60% है। तो आज आते हैं हम अरब सागरीय। पहला टॉपिक 3 पार्ट को एक पार्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले अरब सागरीय नदियाँ। तो शुरू करते हैं अपनी अरब सागरीय नदियाँ। तो हम शुरू करते हैं अरब सागरीय नदियाँ। आराम से बैठ जाइए कहीं एकांत जगह में, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं, कहाँ चीज़ में कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है। और आप सभी का यूं ही प्यार बना रहे। कल मैं ऐसे यहीं से गुजर रहा था और पीछे जो अपने टाइप करते हैं उन्होंने बोला कि पीछे वाले जो आपके रिकॉर्ड किए हुए वीडियो, उन पे बहुत सारे मतलब व्यूज़ आ रखे हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एक एक वीडियो पे पता चलता है कितने कितने लोग जुड़े हैं। तमाम चीज़ें देखी, मेरे को भी खुशी हुई कि अच्छा लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा आपके साथ, और आपने इतना सारा प्यार दिया। कैमरे के सामने मेरे को भी फेस होना इतना आता नहीं था, फिर भी मैंने एक सोचा कि हमें जियोग्राफी अच्छी आती है और हम क्यों ना किसी और को भी सिखाने का प्रयास किया जाए। इसलिए अब धीरे धीरे अब मेरे को भी कैमरे की इतनी कुछ है नहीं प्रॉब्लम, आराम से सब कुछ सॉल्व हो गई और आपका प्यार भी बहुत अच्छा मिला, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, उसमें से हमारा है अरब सागरीय नदियाँ, ये हम पढ़ने वाले हैं। एक एक नदियों को आराम से, जैसे आपको याद की सरल तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा, वैसे आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी जब शुरुआत में ऐसे याद किए तब मेरे को भी हो गए। अब मैं बिना देखे देख कुछ भी बता सकता हूँ। मेरे शुरुआत में जब मैं
मेरे ग्रेजुएशन में बीएससी मैंने की थी। साइंस से मैं फिर वापस इसमें जियोग्राफी की ओर रुक हुआ। जब थियरी के टाइम मेरे को जियोग्राफी जो एक बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट लगा था, फिर मैंने मास्टर भी इस जियोग्राफी में की। कितनी शानदार मेरे को सब्जेक्ट इतना लगा कि पूरा पूरा मेरे को लगा हो गया। पूरा पूरा साइंस फील्ड से पूरा पूरा जियोग्राफी के और आगे। मैं बोलता हूँ कि इसे जियोग्राफी को साइंस में ही ऐड कर लेना चाहिए, इतना मतलब शानदार टॉपिक है। इसको क्यों ये आर्ट्स में रखा है। इसमें रटने वाली चीज़ें कम हैं, आपको पूरी पूरी चीज़ें मैप होगी याद, तो आप अच्छे से कर सकते हो। और वैसे ही हम कॉलेज में देखते हैं इतने अपने, जो मैंने साइंस से बीएससी की है तो उसका कुछ है नहीं रोल के। कई बीएससी 1 वीक सीरीज़ें, सब ने 1 वीक सीरीज़ें पढ़ गई, अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की है, तो इसमें कुछ अपना रोल होता नहीं है। फिर भी अपना सब्जेक्ट कौन सा तगड़ा होता है वो अपने अपने पे डिपेंड करता है। तो अरब सागरीय नदियाँ अपनी पढ़ने वाले हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिए, हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। मध्य अरावली में, किस अरावली में? मध्य अरावली में। हमने भौतिक प्रदेश में देखा था, मध्य अरावली में अजमेर। अजमेर है, अजमेर से एक अपनी नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं लूनी नदी। फिर हम देखते हैं अजमेर से नीचे आते हैं तो अपना ये वाला पार्ट सिरोही। सिरोही में कौन से? अपने अरावली के दक्षिण अरावली में, आबू अरावली में। और ये आती है अपनी पश्चिमी बनास, पश्चिम बनास। मैं बताना चाहता हूँ कि हम अरब सागरी नदी में कौन कौन सी नदियाँ पढ़ने वाले हैं। पश्चिम बनास। फिर देखो पश्चिम बनास कैसे, इसके सामने हम देखते हैं कि जो राजसमंद से अपनी निकलती है कौन सी? बनास। तो इसके विपरीत है, इसलिए बोल दिया कि पश्चिम बनास है, तो इसका नाम पश्चिम बनास है। फिर हम देखेंगे ये एक, यहाँ से देखेंगे पहले जो ये एमपी है, एमपी का विंध्याचल पर्वतमाला है, वहाँ से मैन झील से एक अपनी नदी निकल के अपने आती है राजस्थान में आती है, और जिसे हम बोलते हैं माही नदी। फिर आते हैं ये अपनी उदयपुर से नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं साबरमती नदी। ये हम नदियों पूरे हम अरब सागरीय नदियों के अंदर पड़ने वाले। देखो ये वाली लूनी नदी और पश्चिम बनास ये कच्छ के रण में जाती है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। कच्छ में इसका संगम पॉइंट कौन सा है? कच्छ के रण में। ये अपनी, और पश्चिम बनास है वो अपनी आती है लिटिल कच्छ में। फिर आती है ये दोनों जो साबरमती और माही नदी, नीचे वाली दोनों नदियाँ खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में दोनों ही आती है। दोनों ही कहाँ पे आती है? खंभात की खाड़ी में। तो देखो ये याद कर लेना, लूनी नदी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लूनी नदी का ओरिजिनल सेंटर भी है, जहाँ उद्गम होते हैं वह देखेंगे।
और फिर हम देखते हैं लूनी नदी कच्छ के रण में जाती है, और फिर आती बनास पश्चिम बनास लिटिल कच्छ में, फिर आती साबरमती खंभात की खाड़ी में। और देखो क और ख से याद कर लें, ऊपर वाली क में जाती है और नीचे वाली ख से ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हो। एक चीज़ रिलेट करके याद कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मैं याद कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये अपन नदियाँ पढ़ेंगे, इसको पूरी विस्तार से देखेंगे कि इसकी नदी कौन सी सहायक नदी है। तो आप ऐसा कि ऐसा एक मैप बना लेना और ऐसा कैसा अपने अरब सागरीय नदियों के नीचे लिख लेना। फिर आते हैं फर्स्ट अपनी अरब सागरीय नदियों में सबसे पहली नदी होगी अपनी लूनी नदी। कौन सी होगी? लूनी नदी। तो इसका फर्स्ट है लूनी नदी है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है। क्या देखेंगे? उद्गम कहाँ से हुआ है। आराम से ध्यान से देखिए, ये है पहाड़ी। भाई किसी से पहाड़ी से तो होती होगी, ये अपनी पहाड़ी है। कहीं नहीं जाना है, कहीं भागना नहीं है, आराम से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ये है अजमेर की नाहक पहाड़ी, अजमेर की नाहक पहाड़ी। बनाते हैं पूरी रिवर को। ये वाला पार्ट थोड़ा अलग कलर से और ये वाला अलग से। ये अपनी लूनी नदी है। कहाँ जाती है? कच्छ के रण में जाती है। देखो यहाँ तक जो ये पिंक कलर में पूरा बनाया है अपनी ये पूरी लूनी नदी। इसके पहले इसको बोलते हैं, यहाँ गोविंदगढ़ पड़ता है, गोविंदगढ़ से ये लूनी नदी इसका। इससे पहले हम बोलते हैं, अगर टोटली बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सागरमती बोलते हैं पहले। अब तो सब पूरी की पूरी हम बोलते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि लूनी का उद्गम, तो नाग पहाड़ी से। फिर भी इसका नाम यहीं से शुरू होता है और कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से एक नदी आती है, ये यहाँ से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी बहुत सारी है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने लाठी सीरीज में भी देखी थी ये सरस्वती नदी। और इससे पहले हम बोलते हैं इसको सागरमती। यहाँ पे लिख देता हूँ सागरमती। क्या बोलते हैं? सागरमती बोलते हैं इसे। देखो अजमेर की नाग पहाड़ियों से अपनी लूनी नदी का उद्गम होता है। और उससे पहले देखो यहाँ पे एक सरस्वती नदी आती है, वो सागरमती में मिल जाती है। फिर यहाँ से गोविंदगढ़, वहाँ से अपनी लूनी नदी का, इसको बोलते हैं लूनी नदी और टोटली बोलते हैं लूनी नदी बोलते हैं। फिर इसकी हम एक सहायक नदियाँ देखेंगे, टोटल लेंथ देखेंगे। देखो एक ये लूनी नदी की राइट साइड है, लूनी नदी की राइट साइड है, दाईं ओर है। यहाँ से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी यह है नागौर से। इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है? जोजड़ी नदी का नागौर है, नागौर है।
फिर आते हैं हम इसका जो ये मिलती है वो अपने जोधपुर में मिलती है। कहाँ पे जो मिलती है, ये जोधपुर है। ये जोधपुर का पॉइंट है, अभी मैं लिखने वाला हूँ। पहले और देख लेते हैं। यहीं से एक नदी आती है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो पूरी पूरी की लूनी नदी की सहायक नदियाँ बना रहा हूँ। देखो यहाँ से आती है गुहिया नदी, और गुहिया, बांडी, और मैं पूरी पूरी आपको याद करूँगा सहायक नदियाँ कैसी है। देखो ध्यान से देखना आप। लीलड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी, जवाई, जवाई में खारी मिल जाती है, खारी, और यहाँ से आती है सागी, सागी नदी। ये पूरी पूरी जो गुहिया से लेकर खारी तक है, जो अपनी जवाई तक है, पूरी पूरी इसका उद्गम होता है अपने पाली से। इसका उद्गम पाली से होता है, और इसका होता है अपने सिरोही से, और इसका होता है सागी का जालोर से। सागी का जालोर, ये अपनी पूरी पूरी इसी सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। ऐसी कैसी अगर पूछ ले उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये आपको याद रख। देखो गुहिया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी, जवई, खारी, ये देखो गुहिया बांडी के अंदर मिल जाती है, गुहिया बांडी के अंदर मिल जाती है। तो मेन इसमें बांडी है, बांडी नदी, ये पूरी पूरी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। ऐसे क्या सुनोगे बोलोगे क्या है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। और ये जोजड़ी एक है जो अपने दाईं ओर से आती है, ये एक नदी है जो किस ओर से आती है, दाईं ओर से। ये अपना ये लूनी नदी का राइट भाग है। तो राइट साइड से आने वाली एक नदी है ऐसे सरस्वती, ये ऊपर वाली सरस्वती देखो सागरमती में आती है। तो लूनी नदी की एक है जो नदी है जो अपने दाईं ओर से आती है, बाकी देखो सारी की सारी लेफ्ट साइड से आती है। तो ये पूरा देखो ये पूरा जोधपुर में मिलती है, और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है ये मिलता है अपना, इसका संगम स्थल है वो है बाड़मेर, 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 बालोतरा। ये पूरी पूरी नदियां है ना, ये कहाँ पे संगम होती है, बाड़मेर बालोतरा में आती है। तब एक साथ इतनी नदियां मिलती हैं तो क्या होता है, बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। जो इतना सा क्षेत्र होता है बहुत सारा पानी आ जाता है, फैल जाता है अपने जो अपना क्षमता से अधिक आ जाता है पानी, तो क्या वहाँ पे पूरा पूरा फैल जाते हैं। तो यहाँ पे बाड़मेर बालोतरा हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कच्छ के रण का इम्पैक्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो लवणीयता की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे लवणीयता भी बढ़ जाती है। तो अगर पूछ ले कि उसने ऐसा भी आ जाए कि यहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ मिलेगी तभी तो बाढ़ आएगा, क्योंकि क्षमता से अधिक पानी आ जाएगा, क्षमता से अधिक पानी आएगा तो क्या होगा, उसका जो बहाव क्षेत्र है वो और पानी चारों ओर फैल जाएगा, जो अपनी मुख्य नदी है उससे पानी बाहर चला जाएगा, अतिरिक्त पानी होगा। तो ये
बाड़मेर में मिलेगी सारी की सारी नदियाँ। ऐसे कैसे आपको मैप बनाना है। और ये देखो नाग पहाड़ियाँ, गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठी, सुकड़ी, जवाई, अभी हम देखेंगे। और ये अपने कच्छ के रण में मिलती है, कच्छ का रण। कच्छ के रण में ये जाती है। यहाँ पे इम्पैक्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे अपने लवण युक्त हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं कि इसको आधी और आधी, आधी खारी और आधी मीठी होती है। यहाँ पे अपनी जो ये नदी है, जो अपने देश की एकमात्र ये नदी है जो अपने जो पानी का स्वभाव है, जो स्वाद है, चेंज कर लेती है, आधा खारा आधा मीठा। यहाँ पे पानी फैलने की वजह से इसमें लवण मिक्स हो जाता है। और बाढ़ की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है, बालोतरा बाड़मेर में। फिर हम देखे हैं थोड़ी सी लूनी नदी को लेंथ वगैरह वो देख लेते हैं। लूनी नदी देखो, इसका उद्गम मैप में देखा था। आप लोगों को लिखना नहीं है, समझना है। मैप बना लेना बाद में, आपको मैप बाद में ये थोड़ा सा लिखने के बाद में आप बना लेना, मैप पीछे बना हुआ नहीं है। तो उद्गम, इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी कहाँ पे है? अजमेर में। फिर हम देखते हैं इसका संगम कहाँ पे डिस्चार्ज होती है? कच्छ के रण में। फिर हम देखेंगे कि इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। और राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में है 330 और 350 किलोमीटर। ये है अपना, इसकी लेंथ कितनी है? 495 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो तो ऐसे एग्जैक्ट तो पूछा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आंसर में आपको नियरेस्ट पहुंचना है कि इतना आप पहुंच गए और आंसर निकल जाए, बस इतना ही है। तो इसमें 2 है ज़्यादा, अगर 350, 330 ऐसे हो सकता है। आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगी। तो लंबाई को लेकर ऐसे कुछ दिमाग में क्रिएट नहीं करनी है, दोनों ही लेंथ याद करो, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली 300 के आसपास, 350 के आसपास ऐसे दिमाग में रख लेना। फिर आता है इसका अफवाह क्षेत्र कौन सा है? इसका अफवाह क्षेत्र है, अजमेर से निकलती है अजमेर, पाली, पाली थई है, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, और जालोर। ये इसका अफवाह क्षेत्र है। अजमेर से तो निकलती है, याद रह जाएगा। पाली में भी है, नागौर से अपनी जोज नदी आती है, बाड़मेर अपने बालोतरा बाढ़, और जोधपुर में जो अपनी लूनी नदी, जो जोज नदी वो मिलती है लूनी में। फिर आता है जोधपुर, जालोर लिखना था, सॉरी, जालोर। इसको याद कैसे करना है, देखो ट्रिक है इसकी।
आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। बाकी इसकी ट्रिक है, अपना बजाज। अ से अजमेर, प से पाली, ना से नागौर, ब से बाड़मेर, जा से जोधपुर, ज से बजाज। ये अपनी ट्रिक है, ऐसे आप याद कर सकते हो और खुद की बना सकते हो। और मार्केट वाली तो अपने पास है ही है। तो इसका अफवा क्षेत्र कहाँ है? अपने बजाज। अजमेर, पाली, नागौर, फिर आता है अपना बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर और जोधपुर, जालोर। ये अपना है, देख लो आराम से। फिर हम देखेंगे इसका, ये लिखे हुए हैं, ट्रिक भी लिख सकते हो आप। तो इसका ट्रिक क्या है? अपना बजाज। फिर इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियाँ हैं इसकी, पीछे वैसे भी देखी है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि याद कैसे करनी है वो भी तो ज़रूरी है। ऐसे याद कैसे होगी? तो याद करने की भी ट्रिक भी तो होनी चाहिए। ट्रिक बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या देखी थी, 1 मिनट में आप ट्रिक बात बताऊँ आपको। देखो जो अपनी ये नदियाँ आपको सीक्वेंस वाइज ऐसे तो याद करनी है, उत्तर और दक्षिण वाली तो याद करनी है। अगर सीक्वेंस वाइज पूछ ले तो आपको ऐसे कैसे याद करनी है, कैसे याद करनी है कि भैया और सबसे लास्ट में सागी, खारी, ऐसे आपको याद तो ऐसे कैसे करनी है। नहीं तो अगर ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन आए तो हम आराम से कर सकते हैं। उसके लिए देख ट्रिक है, सूकड़ी, पहले ट्रिक सूकी, खारी, मीठी, जो जमाई से मिली। ये ट्रिक है, सूखी, खारी, मीठी, जो जमाई से मिली। थोड़ा बहुत ऐसे मैंने खुद के अकॉर्डिंग भी किया है, आपको जैसे लगे आप खुद भी कर सकते हो। ट्रिक तो खुद की है, बना सकते हो, बना ही सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो कैसे याद है। देखो इसकी सहायक नदी सबसे पहले सूकड़ी, सूकड़ी, फिर आती है खारी, फिर आती है मीठड़ी, मीठड़ी, फिर जो से जवाई, जवाई नदी, फिर आती है से सागी, फिर आती है लीलड़ी, फिर एक एक्स्ट्रा आती है प्लस, जो अपनी ट्रिक में नहीं आई है, वो है गुहिया। कौन सी? गुहिया नदी। ये अपनी है जो इसकी सूकड़ी, खारी, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी, मीठड़ी, ये अपनी पूरी लूणी नदी की है, जो अपनी है सहायक नदी है। गुहिया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, ये अपनी है सहायक नदियाँ। सूकड़ी, खारी, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी और गुहिया, ये अपनी सहायक नदियाँ हो गई। फिर हम इस पे बांध देखेंगे, ये कौन कौन से बांध बने हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे।
एक और टर्म्स आती है, पहले वो देखते हैं, रेल एवं नाडा, रेल या नाडा, ये टर्म्स आती है। विशेषता इसके और एक पहले देखते हैं, इसकी एक विशेषता है रेल और नाडा। रेल जो जालोर में लूनी नदी के रेल या नाडा क्या है, लिखना नहीं है, समझना है आपको। रेल या नाडा एक टर्म्स है, क्या है, जो अलग अलग नौकल जगह पे अलग अलग चीज़ों के नाम दिए, वैसे वैसे अगर जालोर के क्षेत्र में लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहते हैं। अगर ऐसे कैसे पूछ ले कि बाढ़ संभावित क्षेत्र के लूनी नदी से बाढ़ कहाँ पे आती, तो हमने देखा कि सारी नदियाँ कहाँ के पे संगम होती है, बाड़मेर बालोतरम, तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर बालोतरम आएगी। और अपने एक ये चीज़ है जो पश्चिमी मरुस्थल है, जो अपन मरुस्थल की सबसे नदी है वो अपनी लूनी नदी है। सबसे मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पश्चिम मरुस्थल की अपने लूनी नदी है। और ये टोटल इसकी एक और विशेषता है लूनी नदी की, वो विशेषता ये है कि अपने राजस्थान का 100% राजस्थान का 100% अफवाह तंत्र का 100% अफवाह तंत्र का लूनी अकेली नदी है। लूनी अकेली ऐसी नदी है जो 10% 10.40% पीछे लिखा हुआ है 10.40% है, वो इसका अकेली का अफवाह तंत्र है, वो 10% लेके बैठी है। कौन सी, लूनी नदी का पूरा जो अपने राजस्थान का देखते हैं तो राजस्थान के 10 जो अपने 100 मान लो राजस्थान का अफवाह तंत्र 100% है, 100% में से 10 अपनी लूनी के पास है अफवाह तंत्र। और फिर अपने देखते हैं इसका अलग अलग जैसे नाम देखते हैं, शुरुआत में देखते हैं कि इसकी हम बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, अन्य नाम भी इसको बोलते हैं, जैसे नागपाटी से शुरू होती है उसको बोलते हैं सागरमती, तो इसका नाम हो गया सागरमती। फिर हम देखते हैं कि ये बाड़मेर बालोतरम जाते ही इसका क्या होता है, स्वाद चेंज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं आधी खारी आधी मीठी होती है। उससे पहले मीठी होती है, बाद में लवण मिक्स हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं आधी, तो आधी खारी हो जाती है, फिर आगे खारी हो जाती है, उससे पहले मीठी रहती है, तो इसे बोलते हैं आधी खारी आधी मीठी। और इसमें लवण, इसे बोलते हैं लवणमती भी बोलते हैं, किसे बोलते हैं, लूनी नदी को लवणमती भी बोलते हैं। और अंत सलीला इसको नाम दिया कालिदास जी के अनुसार, कालिदास जी ने इसको नाम दिया लूनी को कि ये अंत सलीला है, तो अंत कालिदास के अनुसार कौन सा नाम दिया था, अंत सलीला। फिर इस पे बांध बने हुए वो भी हम देखेंगे, ये कुछ थी, इस पे कुछ विशेषताएं थी, रेल या नाड़ा, जालोर में इसके अफवाह तंत्र को रेल या नाड़ा कहते हैं। फिर इस पे बांध कौन कौन से बने हैं वो देखेंगे। बांध परियोजनाएं, इस पे 4 बांध बने। वैसे बांडी नदी है जो इस लूनी नदी में मिलती है, हमने पीछे देखा, उस पर सारुदिक वो है ना केमिकल युक्त है क्योंकि वहाँ पे रंगाई छपाई के कार्य सारुदिक किया जाता है, तो उस वो सारुदिक प्रदूषित भी है और केमिकल भी, उसमें केमिकल होगा तो ऑटोमेटिक प्रदूषित हो गई। क्यों हुई कि उसके आसपास है बांडी नदी है, ये बांडी नदी है, ये बांडी नदी है, इसके आसपास यहाँ पूरे क्षेत्र में ना रंगाई छपाई के बहुत सारे उद्योग लगे हुए, उद्योग के कारण उद्योग में जो पानी गया है, केमिकल आया है, वो पूरे इस बांडी नदी में आते हैं, तो ये क्या केमिकल युक्त, इसको बोलते हैं कि ये केमिकल है पूरी पर। सबसे दूषित नदी कौन सी है, बांडी। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में कि बांडी नदी कौन सी है। तो बांडी की विशेषता हो गई। फिर इसमें बांध देखते हैं, बांध एक बांध आता है जसवंत सागर या पिचियाग बांध। जसवंत सागर पिचियाग बांध है।
जो लूनी नदी पे बना हुआ है अपने जोधपुर में। फिर हम देखते हैं एक आता है जवई बांध, जो जवई है, जो जवई नदी पे ही बना हुआ है। ये जवई बांध पाली में, पाली में स्पेशल जगह पूछ ले तो सुमेरपुर। पाली सुमेरपुर के अंदर है जवई। तो ये तो हमें पता ही चलता है कि जवई तो जवई के अंदर ही है। तो ऐसा नाम पूछ सकते, नहीं पूछेंगे कि जवई किस पे बांध पे, नॉर्मल सबको पता है जवई जवई है, जवई नदी पे ही है। फिर तीसरा आता है हेमावास बांध। हेमावास बांध है, ये हेमावास गांव के आधार पर पड़ा है। तो हेमावास बांडी नदी पे बना हुआ है, बांडी पाली, बांडी पाली। फिर है बांकली डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पे ऐसा स्टार लगेगा। बांकली बांध है जो अपने सूगड़ी नदी है, सूगड़ी नदी उस पे बना हुआ है। कहाँ पे? जालोर में। ये अपने 4 बांध बने हुए किसमें? लूनी नदी पे। देखो जसवंत सागर पिच्याक बांध है जो जोधपुर में लूनी नदी पे ही बना हुआ है। जवई बांध है पाली सुमेरपुर में, जवई नदी पे ही बना हुआ है। और हेमावास बांध है, बांडी नदी है उस पे बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। और बांकली बांध सूगड़ी नदी पे जालोर में बना हुआ है, पीछे लिखे हुए हैं, इसलिए आप ध्यान से देखो। फिर हम देखते हैं जवई बांध। जवई के बांध के बारे में देखेंगे। जवई थोड़ा स्पेशल है। अभी इसके बारे में देखेंगे। जवई बांध एक पेयजल परियोजना है। कौन सी पेयजल परियोजना है? जो मुख्यतः जिसका वितरण है क्या है? जवई बांध एक पेयजल परियोजना है जो मुख्यतः इसमें जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में ये जवई बांध है। अपना जो पेयजल परियोजना है वो यहाँ पे सप्लाई वितरण करता है जल को, यहाँ पे करता है। जोधपुर, जालोर, पाली एंड सिरोही इन 4 डिस्ट्रिक्ट में करता है। अगर जवई बांध में इसी को लिए हम इस बोलते हैं कि ये मरुस्थल का अमृत सरोवर बांध है। अमृत सरोवर बांध की संज्ञा दी जाती है। किसको? जवई बांध को कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी अपने मरुस्थल का सबसे बड़ा डैम यही है। अगर इसके अंदर फिर भी पानी कम बढ़ जाते हैं तो इसे सही टनल से जल आपूर्ति की जाती है। सही टनल से इसमें जल डाला जाता है। किसमें? जवई बांध के अंदर। और अब सही की बात आ गई है तो सही के बारे में बताता हूँ। सही टनल है जो अपने उदयपुर और पाली के बीच में बना है। उदयपुर और पाली के बीच में बना हुआ है, सही टनल बना हुआ है। अब समझ में आ गया। और ये किस? साबरमती नदी है, साबरमती नदी पे बना हुआ है सही टनल। और राजस्थान की प्रथम जल टनल है ये। कौन सी? सही टनल है। ये टनल से लेके इंपॉर्टेंस हो गई। ये हो गया अपना बांध के बारे में। ये इसमें सबसे बड़ा जवई बांध है। जवई बांध के बारे में कोई डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आपको आराम से याद होने चाहिए। कौन से? जोधपुर, जालोर, पाली एंड सिरोही। फिर आपका काम होता है लिखने के लिए। देखो लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ी, अजमेर और संगम कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण में गुजरात में डिस्चार्ज होती है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है और रास्ता में 350 या 330 भी लिख सकते हो, दोनों भी है। अफवाह क्षेत्र कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने एक ही लिखी है। अफवाह क्षेत्र
अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। ट्रिक है अपना बजाज। किसका बजाज? अपना बजाज। ट्रिक इसकी याद करने की। फिर अपना नेक्स्ट आते हैं सहायक नदियाँ, सुकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुइया। देखो एक कुकड़ी को छोड़ के बाकी जहाँ पे डी आता है ना, डी कुकड़ी है पश्चिम बनास की, बाकी जहाँ पे डी दिखे वहाँ देख लेना कि ये लूनी नदी के है। डी आता है, डी आता है, वो पूरा एक कुकड़ी है वो इसमें नहीं है, बाकी सब है। विशेषता है लूनी नदी के अन्य नाम सागरमती, लवणमती। सागरमती हमने देखा कि ओरिजिनल जहाँ से ये उद्गम होते हैं वहाँ से गोविंदगढ़ तक इसको सागरमती कहते हैं। लवणमती आदि खारी आदि मीठी अंत सलीला, अकॉर्डिंग कालिदास जी के अनुसार। फिर लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को जालोर में रेल या नाड़ा, रेल या नाड़ा कहते हैं। नाड़ा कहा जाता है। लूनी नदी के दाईं ओर से राइट साइड से आने वाली एकमात्र नदी है वो है जोजड़ी नदी। और बालोतर बाढ़ में लूनी में बाढ़ का क्षेत्र है। क्यों है? सब नदियों का संगम वहीं पे होता है बालोतर बाढ़ में। बालोतर में लूनी नदी का पानी खारा या लवण युक्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रण है, हम देखते हैं नए रण यहीं पे है। राजस्थान और रण में क्या होता है? लवण युक्त जो अपना NaCl की मात्रा बढ़ जाती है। राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र में लूनी नदी का टोटल योगदान यह है कितना? 10.40। पश्चिम राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी यही है लूनी। और सबसे अपने राजस्थान के देखें तो चंबल नदी। बांडी नदी को केमिकल नदी भी कहा जाता है। सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। क्यों है? रंगई छपई के पास में उद्योग लगे हुए हैं, वहाँ उद्योग का सारा पानी इसी में आता है, इसीलिए ये रंगई ये सबसे प्रदूषित नदी है, बांडी नदी है, लोगों ने कर दिया है। फिर आता है बांध परियों, जसवंत सागर, पिचियाग डैम, लूनी, जोधपुर। फिर जवई बांध जवई नदी पे ही है और पाली सुमेरपुर में। बांगली डैम सुगड़ी नदी पे है और जालोर में है। और हेमावास डैम बांडी नदी पाली। फिर आते हैं देखो जवई बांध पाली में जवई नदी पर स्थित है। ये एक पेयजल परियोजना है जो ये जल वितरण है इस डिस्ट्रिक्ट में होते 4, पाली, जोधपुर, सिरोही एंड जालोर में। फिर इस बांध को मारवाड़ का अमर सरोवर कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ में तो पानी की कमी के अकॉर्डिंग दे दी है संज्ञा के सबसे बड़ा बांध है, तो इसीलिए दे दी होगी। और इसके अंदर भी पानी कम पड़ जाता है तो उदयपुर की साबरमती से सही टनल आती है उदयपुर और पाली के बीच में, वो इसको पानी पहुंचाती है। ये सही टनल के बारे में, सही टनल जल सुरंग उदयपुर पाली के मध्य स्थित है। राजस्थान की पहली जल सुरंग सही जल सुरंग जवई बांध को जल पूर्ति करती है। ये हो गया अपना लूनी नदी के बारे में। और अब तो छोटी छोटी नदियाँ बची है जो अब कल पढ़ेंगे अपनी माही नदी के बारे में। तो आराम से ये याद कीजिए। थोड़ी हो सकता है आपको याद मुश्किल से भी हो तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आराम से याद कीजिए। ट्रिक बनाइए, सहायक नदियों को रटिए, चित्र बनाइए। मैंने चित्र बनाया है, वो वीडियो रोक के आप खुद अपने नोटबुक में चित्र बनाइए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।